दोस्तों श्री राम राम जी, आप देख कर सुन रहे हैं श्री राम राम जी देव यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का महात्म सुनाने जा रहा हूँ। आप बड़े श्रद्धा और विश्वास पूर्वक से सुनिए। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री कन्हैया लाल की जय, भगवद गीता जी महारानी की जय। ओम श्री परमात्मा ने चौथा अध्याय। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मैंने इसे अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा था, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा था। इस प्रकार से परंपरा से प्राप्त हुए योग को राजर्षियों ने जाना। परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से पृथ्वी लोक में लोप प्राय हो गया था। वह ये पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए। तथा यह योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अतिमर्म का विषय। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, इसलिए इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा था, यह मैं कैसे जानूं। इस पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके, परंतु तब उन सबको तू नहीं जानता और मैं जानता हूँ। मेरा जन्म प्राकृतिक मनुष्यों के चरित्र से नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं ही अपने रूप को रचता हूँ अर्थात प्रकट करता हूँ, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापन करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मेरा वह जन्म कर्म और दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, पहले भी राग भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थिति वाले मेरे चढ़े हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूपी तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे बचते हैं, मैं उनको वैसे ही बचता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बरतते हैं। जो मेरे को तत्व से नहीं जानते हैं, वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूछते हैं, और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू मेरे को इस प्रकार से भज। हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू करता ही जान, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म पायमान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है, वह भी कर्मों से नहीं बनता। तब पहले होने वाले मुच्च पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। से तो पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्म को ही कर, परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हैं। इसलिए ही मैं वह कर्म अर्थात कर्मों का तत्व तेरे लिए अच्छी प्रकार कहूँगा, कि जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में कर्म अर्थात वास्तव में उनका न होनापन देखे, और जो पुरुष कर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुषों द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखे, वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है, और वह योगी संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना संकल्प से रहित है, ऐसे उस ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा भस्म किए हुए कर्मों वाले पुरुष ज्ञानीजन भी पुरुषों को ज्ञानीजन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष संसार का आश्रय से रहित सदा परमात्मा में तृप्त है, वे कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तव्य अभिमान को त्याग कर कर्म में चिपकर बरता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। जीत लिया है अंतःकरण और शरीर जिसने, तथा त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता है। अपने आप जो कुछ प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला, हर चौका द्वंद्व से अतीत वाला, मत्सरता इच्छा से रहित, सिद्धि और सिद्धि में समतत्व भाव वाला पुरुष कर्म को करके भी नहीं बनता है, क्योंकि आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के तो संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। उन यज्ञों के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में से तो कोई इस भाव से यज्ञ करते हैं कि अर्पण अर्थात स्त्रवादु आदि ब्रह्मा है, और हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा है, और ब्रह्मा रूप यज्ञ में ब्रह्मा रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया वह भी ब्रह्मा है। इसलिए ब्रह्मा रूप कर्म में समाधिस्थ उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है, वह भी ब्रह्मा ही है। और दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप
रूपी यज्ञ को अच्छी प्रकार उपासते हैं अर्थात करते हैं, और दूसरे ज्ञानी जन पर ब्रह्मा परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को हवन करते हैं। अन्य योगी जन श्रोतादिक सब इंद्रियों को संयम अर्थात स्वाधीनता रूपी यज्ञ में हवन करते हैं अर्थात इंद्रियों के विषयों को रोक कर अपने बस में कर लेते हैं, और दूसरे योगी जन शब्दादिक विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं अर्थात राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी भस्म रूप करते हैं। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को प्राणों तथा प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित ही परमात्मा में स्थिति रूपी योगाग्नि में हवन करते हैं तथा दूसरे कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य को लगाने वाले हैं। वैसे ही कई पुरुष स्वधर्म रूप पालन रूपी तप यज्ञ को करने वाले हैं, और कई अष्टांग योग रूपी यज्ञ को करने वाले हैं, और दूसरे अहिंसा आदि तीसरे व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष भगवान के नाम का जप तथा भगवत प्राप्ति विषय शास्त्रों का अध्ययन रूपी ज्ञान यज्ञ के करने वाले हैं। दूसरे योगी जन अपान वायु को प्राण वायु में हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु को में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य योगी जन प्राण और पान की गति को रोककर प्राणायाम के परायण होते हैं। दूसरे नियमित आहार करने वाले योगी जन प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नाश हो गया है पाप जिनका, ऐसे यह सभी पुरुष यज्ञों को जानने वाले हैं। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के परिणाम रूप ज्ञानामृत को भोगने वाले योगी जन सनातन ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ रहित पुरुष को यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है। फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। ये बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार किए गए हैं। उन सबको शरीर मन इंद्रियों के द्वारा की क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाले जान। इसका तत्व से जानकर के निष्काम कर्म योग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, संसारिक वस्तुओं से होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ है, क्योंकि ये पाठ संपूर्ण या अपने मात्र कर्म ज्ञान में शेष है होते हैं अर्थात ज्ञान उसकी पराकाष्ठा है। इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष से भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान। वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे कि जिसको जानकर तो फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा कि हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चैतन्य रूप हुआ अपने सर अंतर्गत समाष्टि बुद्धि के आधार पर संपूर्ण भूतों को देखेगा। उसके उपरांत मेरे में अर्थात सच्चिदानंद घन स्वरूप में कि हुआ सच्चिदानंद में ही देखेगा। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म में कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म में कर देती है। इसलिए इस संसार में ज्ञान की समान प्रवृत्ति करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल में अपने आप समझ बुद्धि योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धांतकरण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। अर्जुन, जितेंद्र तत्पर को श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूपी परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, भगवत विश्व को न जानने वाला तथा श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। उसमें भी संशय युक्त पुरुष के लिए तो ना सुख है और ना यह लोक है, ना परलोक है। यह लोक और परलोक दोनों ही उसके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। हे धनंजय, समतत्व बुद्धि योग द्वारा भगवत अर्पण कर दिए संपूर्ण कर्म जिसने और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए सब संशय जिनके ऐसे भगवत परमात्मा पुरुष को कर्म नहीं मानते हैं। इससे हे भगवंशी अर्जुन, तू समतत्व बुद्धि रूपी योग में स्थित और ज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस अपने संशय को ज्ञान रूपी तलवार द्वारा छेद करके युद्ध के लिए खड़ा हो। ये श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद में ब्रह्मा संवाद में ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय संपूर्ण बोल श्री रामचंद्र की जय। जय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवद गीता महारानी की जय।